जी नाजरीन, वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। और बातें चल रही हैं जी डाइट प्लान्स पे। और अब हम चलते हैं रोमाना की तरफ, जो हमारे शो में आई हैं, पार्टिसिपेट किया उन्होंने हेल्थ वीक देख के और बहुत मोटिवेट हुई कि जी मैंने भी आप लोगों के साथ आपके ये प्लान्स फॉलो करने हैं। तो जी रोमाना, आज हम आपको बता रहे हैं डाइट प्लान जो आप फॉलो करेंगी। डॉक्टर आयशा, जो कुछ सवालात अगर आप इनसे करना चाहें, बिकॉज यू विल हैव टू सजेस्ट अ प्लान टू हर, जिसको ये फॉलो करना शुरू करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रोमाना। कितनी एज है रोमाना आपकी? 27। वजन का अंदाजा है आपका कितना है? 80 kg है। 80 kg है। हाइट आप बताएंगी मुझे? 5'6" है। अब 5'6" आपकी हाइट है और 27 आपकी एज है और 80 kg आप बता रही हैं। अब ये फॉर्चुनेटली ये अच्छी बात है कि आपकी हाइट अच्छी है, ठीक है। मैं आपके लिए ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट फ़िलहाल 20 kg तो आप लाजमन कम करें, ठीक है। और जो हमारा तरीक़ेकार होगा जिससे हम लेके चलते हैं, इट इज़ ऑलवेज़ 1 kg पर वीक, ठीक है। चाहे हमें वज़न बढ़ाना हो या कम करना हो, ये नंबर आप याद रखें कि 1 किलो आप जहन में रखते हैं कि 1 किलो कम हो सकता है एक हफ्ते में, ठीक है। थोड़ा सा आप मुझे बताएंगी कि दिन में आप क्या कुछ खा पी लेती हैं? दिन में सुबह नाश्ते से शुरू करते हुए बताइए मुझे। जैसे होते हैं स्लाइस ले लिया, फ्राई अंडा ले लिया, कभी कभार मैं पराठा भी खा लेती हूँ, ठीक है। और दोपहर में राइस हो गए, ठीक है। और रात में भी मैं खा लेती हूँ, रोटी खा लेती हूँ। कितनी रोटियों का इस्तेमाल हो जाता है आपका दिन में? 1 से 1.5। 1 से 1.5 रोटी टोटल एक दिन के अंदर? एक दिन के अंदर। और मीठा आप कितना खा लेती हैं? मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ। अच्छा, बाहर का आना जाना, खाना पीना, रेस्टोरेंट्स होटल में खाना, शादी में खाना, हफ्ते में कितनी मरतबा आपका हो जाता है? 2-3 दफ़ा हो जाता है। 2-3 दफ़ा हो जाता है। अब आयशा, मैंने इनकी सारी बात सुन ली है, समझ ली है, जो इनके लिए सजेस्ट किया है वो भी दिया है, ठीक है। अच्छा, आपकी बातों से पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगी, रोमाना आपने एक्सरसाइज कुछ शुरू की है अभी? कुछ जो सजेस्ट किया है हमारे वो नहीं, जो आप लोगों ने बताया मुझे इससे पहले, जो मैंने प्रोग्राम में देखा, तो वो तो मैं कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, कर रही हैं। क्या एक्सरसाइज शुरू किया आपने? वॉक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने वॉक स्टार्ट करी है, और उसके अलावा जो मुझे बताया जा रहा है वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी इन्होंने शुरू कर दी है। प्लस बस एक चीज़ मुझे आपके हार्मोन्स के हवाले से ज़रा सी पूछनी है कि आपके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ तो मौजूद नहीं है? मतलब आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं, मंथली बेसिस पे होती हैं? एक्चुअली कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, ये वजह है जो मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, इस जगह पे आपको बाल महसूस होते हैं आते हुए? हाँ, ये है। अब ये जो 2 चीज़ें इन्होंने बताई हैं, उससे मुझे इंडिकेट हुआ है कि मुझे शक ऐसा महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं हार्मोन्स में हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से वेट ज़्यादा है। तो मैं आपको अभी प्रोग्राम के बाद 2-3 टेस्ट लिख के दूंगी, ठीक है। और वो आप किसी भी लेबोरेटरी से करा के मुझे आप कॉल करके या मेरे क्लिनिक में तशरीफ ला के बताएंगी। लेकिन अभी तक डाइट प्लान कोई आप इनको जो है आज से ये शुरू करें? डाइट जो इनको बताने लगी हूँ, डाइट प्लान वो मैं अभी बताने लगी हूँ। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई गड़बड़ है हार्मोनली, आप डिस्टर्ब हैं, वो तो हम बाद में बात करेंगे, डाइट पे तो जाना ही जाना। बट ऑन एयर आई जस्ट वांट कि बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, जो गुलमीना हमारी हैं उनके पास जाना है, जल्दी से जरा बता दें कोई ऐसी इनकी डाइट प्लान जो ये फॉलो करना है। तो इनको 20 kg कम करने, ठीक है। एक तो इनको अपना पानी का इंटेक अपना बेहतर करना है। आपको दिन में 5 से 6 मरतबा छोटे मील्स लेने, एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बैठ के डट के नहीं खाना, ठीक है। और पानी का इस्तेमाल आप अपने मील्स में पहले करें, उसके बाद आप सैलड का इस्तेमाल करें, सूप का, योगर्ट का, फल का। ये जो हेल्दी बैलेंस चीज़ें हैं, इससे आपको विटामिन्स मिलेंगी, चेहरा आपका बहुत फ्रेश होगा। जो प्रॉपर्ली आपको पेपर देना है डाइट प्लान का, वो मैं आपको प्रोग्राम के बाद दे दूंगी, मगर ये हेल्दी चीज़ें लेने के बाद उसके बाद आप चावल और रोटी का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। वो भी आप इस तरह करें। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके साथ मुझे एक्सरसाइज भी तो करनी पड़ेगी। आपको 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है। मैं नहीं जानती कि आप वो वॉक करेंगी या स्विमिंग करेंगी या जॉगिंग करेंगी। आई जस्ट नीड 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। वो ऐसी हो जिसमें आपकी सांस फूले, दिल की धड़कन तेज हो और पसीना आए। एक्सीलेंट। आई डोंट माइंड, कोई भी आप एक्सरसाइज करें, साथ में आप ये डाइट रखें, और एक टाइम पे आप गोश्त लें तो दूसरे टाइम पे दाल सब्जी, तो दैट विल बी परफेक्ट फॉर हर। ठीक है जी, ग्रेट। रोमाना, अब आपने ये फॉलो करना शुरू करना है, हम आपके साथ फॉलो अप करते रहेंगे। और अभी हम जा रहे हैं गुलमीने के पास, जो इस्लामाबाद में एक फिजिकल ट्रेनर के साथ मौजूद हैं, और जी फिजिकल ट्रेनर का नाम है मुदब्बिर। तो उनसे कुछ बात कर रही हैं। जिस ब्रेक में जब हम ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे, गुलमीने से बात कर रहे होंगे, तो डॉक्टर आयशा जो हैं
वो जा चुकी होंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा फॉर कमिंग एंड इंशाल्लाह हम आपको और भी आइंदा भी कभी शो में तकलीफ देंगे जब भी हम कभी हेल्थ के ऊपर, डाइट प्लान्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर आयशा। और डॉक्टर आयशा जाएंगी और ज्वाइन करेंगे उनकी जगह पे हमें आज के सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे, विच इज़ अ सरप्राइज। जब आप वापस आएंगे तो वो मौजूद होंगे। जी गुलमीने। इस्लामाबाद के जिम मेटाफिटनोसिस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं और इनके जो लोग हैं, इनका कहना है कि पाकिस्तान की सबसे मुश्किल वर्कआउट ये लोग आपको देते हैं और कुछ भी हो जाए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करके जाएंगे। इस वक्त मेटाफिटनोसिस के ट्रेनर मुदस्सिर मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे वज़न कम करने के बारे में जो थोड़ी सी लोगों की गलत फहमियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि अभी तो है फरवरी चल रहा है और साल का शुरू ही है, अभी बहुत दिन नहीं हुए, तो बहुत सारी ख़वातीन आई होंगी जिन्होंने कहा होगा बस हमने वज़न कम करना है, ये साल है, बहुत हो गया। तो इस तरह आपको मिलती हैं ख़वातीन बहुत सारी? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा, स्पेशली इन द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मोटिवेटेड होते हैं कि उन्होंने इस साल में लाजमी वेट कम करना है। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा लोग जो उनसे हैं वो आके मेंबरशिप ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो वर्कआउट नहीं कर सकते। बेसिकली मेटाफिटनोसिस जो है वो एक पर्सनल स्टूडियो है। हम लोग बेसिकली एक क्लाइंट के साथ या दो क्लाइंट्स के साथ एक बाकायदा साथ ट्रेनर होता है। ट्रेनर का सिर्फ काम ये नहीं होता कि वो आपको एक्सरसाइज करवा दे, उसका काम ये भी होता है वो आपको मोटिवेट करे, वो आपको डाइट के बारे में गाइड करे। तो इस वजह से ज़्यादातर जो फीमेल्स हमारे पास आती हैं दे स्टे विद अस एज वेल, सो वो लॉन्गर अरसे के लिए हमारे साथ वर्कआउट्स वगैरह करें। कौन सी बहुत कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं या गलत फहमियाँ हैं लोगों की जिम के बारे में जो आज आप हमें दूर कर दें? क्या ऐसी चीज़ें हैं? एक तो मैंने बताया, ये मेरे ख्याल में ख़वातीन कहती हैं कि वो वेट्स नहीं उठाएंगी, वो वेट्स उठाएंगी तो शायद उनके बड़े बड़े मसल्स बन जाएंगे। ये बात सही है या गलत? बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर लोगों का जो है वो यही होता है, बल्कि आजकल तो मेल्स का भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि वो आके ये कहते हैं कि हम बॉडी बिल्डर्स ना बन जाए, हम बल्कि नहीं होना चाह रहे, वेट उठाएंगे बल्कि हो जाएंगे। ये ऐसे ही है कि आप किसी को कहें कि आप फिज़िक्स ना पढ़िएगा या फिज़िक्स पढ़ेंगे तो आप आइंस्टाइन बन जाएंगे, ठीक है? सो इट्स नॉट पॉसिबल। आप जो बॉडी बिल्डर्स की एग्जांपल दे रहे होते हैं वो उन लोगों का काम ही यही होता है, वो सारा दिन जो है उनके जो है बेसिकली डाइट्स बहुत अच्छी होती हैं और इसके अलावा स्पोर्ट्स इन्हांसमेंट ड्रग्स यूज़ हो रही होती हैं। सो फीमेल स्पेशली प्लीज़ वेट से ना डरा कीजिए। आई मीन वेट्स आपको बेसिकली मसल रिटेन करने में और बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, उसकी वजह से आपका फैट लॉस ज़्यादा होगा, राइट? तो सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन यही है कि वेट्स जो हैं वो फीमेल्स को मोटा कर देंगे या बॉडी बिल्डर बना देंगे, हर किसी ऐसा नहीं जा सकता। अच्छा, मुझे ये बताइए मुदस्सिर कि अक्सर हम देखते हैं कि जिम की लोग मेंबरशिप ले लेते हैं, ठीक है, और जब मैं जिम में जाती हूँ तो बहुत सारी मशीनें पड़ी होती हैं, आधी से ज़्यादा का हमें समझ नहीं आ रहा होता कि इनके साथ करना क्या है। अभी हम ये जो बॉल्स हैं इनके ऊपर बैठे हुए तो हैं, ये बहुत ही मज़े की हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि इसके साथ क्या करना है, और मेरे ख्याल में आम भी जो लोग हैं उनको कुछ पता नहीं होगा। और ज़्यादा जो एक मशीन है जिस पे लाइन लगी हुई होती है, दो होती हैं, एक ट्रेडमिल और एक एक्सरसाइज साइकिल। उसके अलावा वी डोंट नो व्हाट आर द मशीन्स डू, इनका क्या काम है। तो हमें थोड़ा सा बताएं कि जिम में जाके क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की वज़न कम करने के बारे में, कि मतलब सिर्फ अगर दौड़ लगाएंगे तो पतले हो जाएंगे। देखिए, होता ये है इसी तरीके से आपकी जो है पर्सनल ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोगों को जब पता नहीं होता वो किसी और को देख के और वही एक्सरसाइज रिपीट करने की कोशिश करते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हर ह्यूमन जो सा है वो डिफरेंट है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट तरीके से कर रही होती है चीज़ों से। अगर आप एक पर्सनल ट्रेनर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम आप एक्सरसाइज के बारे में सर्च करें। अब तो सब कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद जाकर आप करें। क्या सिर्फ ट्रेडमिल से ही आपका वेट लॉस होगा? हरगिज़ नहीं। वो एक तरीका ज़रूर है, कुछ लोगों को उसकी ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। वेट ट्रेनिंग इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग इट। सिर्फ मशीन्स पे वेट लॉस होगा? बिल्कुल नहीं, आप फ्री वेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग इट एज वेल। ठीक है, थैंक यू मुदस्सिर। हम दोबारा जब आपके पास आएंगे अगले हफ्ते तो वी विल कम विद सम कोई इंटरेस्टिंग टिप्स मज़ीद हम आपसे लेंगे। जी, ये था इस्लामाबाद में मेटाफिटनोसिस। ये लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लोग कहते हैं कि सबसे मुश्किल तरीन, पूरे पाकिस्तान में इतना मुश्किल कोई वर्कआउट नहीं है। अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, वरना अगर आप यहाँ नहीं आ सकते, आप किसी और शहर में हैं, मुदस्सिर से हम टिप्स लेते रहेंगे वज़न कम करने के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, वेलनेस के बारे में। जी, बैक टू द स्टूडियो।
थैंक यू। वाइल गुलमीने वाज इन इस्लामाबाद का ये जो जिम में थी, हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट ने। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, बड़े अरसे से उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, इस बहाने आज मुलाकात भी हो जाएगी। एक बहुत ही अच्छी शख्सियत, उनके साथ बैठ के, उनके साथ टाइम गुजार के, उनके साथ काम करके बड़ी पॉजिटिव फीलिंग होती है। इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतनी अच्छी एडवाइस देते हैं, और जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो वो मुझे 10 साल और ज़्यादा जवान लगते हैं एवरी टाइम आई मीट हिम। सो लेट्स वेलकम फरहान अली आगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह फरहान, यू लुक ग्रेट, फ्रेश। आई वर्क हार्ड ऑन इट। हाँ, मेहनत तो करते हैं बहुत, एक डिसिप्लिन जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना। लेकिन ये हमेशा से इसी तरह था फरहान? कितना एक हेल्थी लाइफस्टाइल आप फॉलो करते थे या रिसेंट? शौक तो मुझे था वर्कआउट वगैरह करने का, एक्सरसाइज करने का बहुत पहले से, मगर एट अ सर्टेन पॉइंट ये रियलाइज हुआ कि खाली एक्सरसाइज काफ़ी नहीं है, आपको थोड़ी सी न्यूट्रिशन की भी नो हाउ होनी चाहिए। बिल्कुल, यही हम बात कर रहे हैं। एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, फिर आप ऑल द वे जाते हैं। हाँ, तो फिर वो साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही हैं। कितने अरसे से अब आपने अपनी लाइफस्टाइल को हेल्थी बनाया? आई वुड से 2004-5 से। उससे पहले बिल्कुल केयरलेस होते थे खाने पीने के मामले। मोटे होते थे? नहीं, मोटा नहीं था, एक्सरसाइज करता था मगर खाने पीने पे वॉच नहीं करता था। तो आपको ये नहीं कह रहा मैं कि स्टाफ करना चाहिए अब या डाइटिंग नहीं, वो करनी तो चाहिए। बिल्कुल हम नहीं कह रहे। आप खाना चाहिए मगर अच्छी चीजें खानी चाहिए। अच्छी चीजें, उन्हीं के बारे में हम बात करें, क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या क्या नहीं खानी चाहिए। जी, आप लोग अपने सवालात भी शुरू कर सकते हैं, फरहान से भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, साथ साथ फरहान से भी बातें चलती रहेंगी। जी, कोई सवाल? वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपसे मेरे एक क्वेश्चन है कि पूरा हफ्ता कोई डाइट करता है, फिर उसके बाद कोई तकरीब आती तो उसमें जाके ना खूब जी भर के खाते हैं पेट भर के, कि भाई इतने एक हफ्ते तक हमने कुछ नहीं खाया तो अब हम जी अपने आप को इनाम दे दें हम। तो ऐसा क्या करना चाहिए या नहीं? देखिए, जो डाइट प्लान्स हम बनाते हैं वो कम से कम 6 महीने के लिए होना चाहिए। हेल्दी डाइट प्लान्स 6 महीने तक अगर आप फॉलो करते हैं और ये तय कर लेते हैं कि आपकी इनटेक ऑफ कैलोरीज जो है वो 1500 होनी चाहिए और आप 1500 को मेंटेन करते हैं तो कभी कभी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर आप दावत में जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी फ्राइड आइटम्स ही खानी है, आपने बिरयानी ही खानी है। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर दावत में 6-7 चॉइसेस तो होती हैं ना। खैर, अब तो बहुत कम चॉइसेस हैं। वो एक सालन की जो वो हो चुकी है, एक रूल है कि जी एक सालन होगा शादी पे, वही सब खा रहे होते तो हैं। इसका मतलब अगर कानूनी दावत पे आप गई हैं तो वहाँ पर क्वांटिटी ऑफ फूड हाँ, शादी ब्याह जो होता है, बिल्कुल क्वांटिटी ऑफ फूड कम कर लीजिए और ये तय कर लीजिए कि मिकदार पर भी तयन करना चाहिए कि हमें मिकदार कितनी लेनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई। किन्नू रखा है सर, अगर 100 ग्राम का किन्नू है तो 65 कैलोरीज। गावा अमरूद रखा है, अगर 100 ग्राम्स है तो 72 कैलोरीज। एप्पल रखा है, अगर 200 ग्राम का, जो आमतौर पे 200 ग्राम का ही होता है, तो 94 कैलोरीज। अब इन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस अगर आपको ना हो तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? एक एक पीस रखा हुआ है, इसे एक पीस की वो खा लेना। उस एक पीस की जो कैलोरी वैल्यू है वो 370 से ज़्यादा है। तो ये फ़र्क जो है ना, ये दरअसल सबसे बुनियादी चीज़ है। और फरहान साहब को मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने जो है वो डाइट पर तवज्जो दी और यकीन ये सारी चीज़ें इनके इल्म में भी। अच्छा फरहान, कमिंग टू यू, देखिए हमारा जो लाइफस्टाइल है, एक तो वो लोग हैं ना जो घर पे बैठे हैं, वो बहुत ही आसानी से कोई ना कोई डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, घर में चीज़ें उबल रही हैं, सैलड भी बना ली। अब जो काम कर रहे होते हैं लोग, लाइक यू एंड मी, अब हम वर्क प्लेस पे हैं, वहाँ हमारे मतलब की चीज़ें हर वक्त अवेलेबल नहीं होंगी। अगर हमने सोचा है कि जी हमने फ्रेश वेजिटेबल्स खानी है और ये खाना है, तो अब क्या किया जाए? हाउ डिड यू मैनेज दैट? मैं तो मंगवा लेता हूँ। मंगवा लेते हो, ठीक है, अपनी मकसद की चीज़ें सारी मंगवा लेता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप ये अगर बोलेंगे मैं सुबह उठ नहीं सकता, या मैं क्या करता हूँ कि मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं रखा एक्सरसाइज का। बहाने मारते हैं ना लोग कि टाइम नहीं है सुबह हमारे पास या रात में। हाँ, तो जब भी मौका मिला, शूट पे अगर किसी ने आपको बोला कि भाई आपके पास 1 घंटा फ्री है, या ऐसा भी हुआ है कि आपने शूज चेंज किए और लोकेशन के सामने ही अपने 45 मिनट्स वॉक के पूरे कर दिए, वहीं पे वॉक करके अंदर आप आए, फ्रेश हुए, दोबारा शुरू। ट्रू। और या अपनी वर्क प्लेस के अंदर ही कोई थोड़ी बहुत कोई एक्सरसाइज कर ली, कोई स्ट्रेचिंग कर ली, ठीक है। और डाइट के हवाले से क्या देखो, मैं फॉलो कर रहे होते हैं? खाना खाता हूँ घर का, फ्रूट्स खाता हूँ, वेजिटेबल्स खाता हूँ, सब्जियाँ, और ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ, कच्ची और पक्की सब्जियाँ दोनों, ठीक है, हर एक में, क्योंकि इनमें विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जो आपकी फ्रेशनेस के लिए, स्किन के लिए आपको चाहिए होते हैं। और जंक फूड जैसे
बर्गर्स, मिठाइयाँ, फ्राइज, पेस्ट्रियाँ, पिज्जा। केक, इस तरह की बिस्किट्स, खत्म कर ये दिए। सब मैं नहीं खाता। जब मुझे इनकी वो होती है तलब, Craving, हाँ। तो वो मैं महीने में एक दफा ब्रेक दे देता हूँ, फिर पूरा केक खाता हूँ एक दिन, क्योंकि एक दिन में हाउ रॉन्ग फरहान। क्योंकि एक दिन में ना वेट लूज कर सकते हैं ना गेन कर सकते हैं। हाँ, आप वापस रूटीन पे आ जाएंगे एक दिन तो महीने में एक दिन तो आप अपने आप को कुछ कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर शूट पर हूँ हाँ। और आपको दोपहर में फंस जाए कि नहीं जी खाना वही है जो सबके लिए आ जो रहा है, सबके लिए आ रहा बिरयानी आ रही है जी, खाना है तो खा ले, नहीं खाना तो ना खाए। आप इससे मैं करूँ, सिर्फ आप चिकन का चेस्ट पीस मंगवा लीजिए, धो के खा ले उसको। मैं यही करता हूँ। 194 कैलोरीज इन 100 ग्राम, जस्ट 194। नंबर 1। या कोई फल मंगवा ले। यकीनन मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा आपके जी जी हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वॉक करने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। वॉक करने से पहले पानी पीना चाहिए। अच्छा। वॉक करने के दौरान आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मेंटेन करें और अपनी स्पीड मेंटेन करें, बढ़ाएं। जब आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली दिल की रफ्तार भी बढ़ेगी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी बेहतर होगा। एक बहुत मामूली सी चीज है, 120 टाइम्स अगर हार्ट बीट नहीं है तो आपके जिस्म की चिकनाई कम नहीं होगी। ये लोग लोग नहीं समझते इस बात को। समझना बड़ा जरूरी है कि ये नहीं कि आप 1 घंटा हल्का हल्का वॉक कर रहे हैं तो जी वो वॉक हो गई। अब अगर आप वॉक कर भी रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पेस को एक स्पीड को आपने बरकरार रखना है, और उसी पे जब आपका हार्ट रेट पहुंचेगा उस रेट पे तो फिर ही कुछ कैलोरीज बर्न होनी शुरू होंगी। जी सवाल पूछिए। मुझे आगा साहब से ये पूछना था कि जैसे अभी इन्होंने कहा खातून ने कि जैसे लोग 1 हफ्ते तक डाइट पे रहते हैं, उसके बाद शादी के में जाते हैं या कहीं दावत किसी पे भी जाते दावत पे, हैं हाँ। तो वो लोग डट के खा लेते हैं। अगर हम शादी ब्याह में जाएं और या हम थोड़ा बहुत ही खाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी लेते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में कितनी कैलोरीज होती है और कोल्ड ड्रिंक्स में कितना वो होता है कि वो बताइए ताकि सबसे बुरी चीज है भाई इस दुनिया की। देखिए, 250 ml की आमतौर पे कोल्ड ड्रिंक जो शीशे की बोतल होती है वो होती है, और जो डब्बे होते हैं वो 330 ml के होते हैं। जो बॉटल होती है उसमें 177 कैलोरीज होती हैं, और जो डब्बा है उसके अंदर तकरीबन 260 कैलोरीज होती हैं। मैं आपसे करूं, कैलोरी वैल्यूज को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक लेकिन ये तमाम आगा चीजें- साहब, एक आम इंसान जो घर पे बैठा है वो नहीं कैलोरीज को कैलकुलेट आप करेगा। यकीन करें, सिर्फ 6 चीजें याद कर लें, बाकी चीजें सब कुछ याद हो जाती हाँ, हैं। मसलन आपको मैं एक एग्जांपल दूं, एक कोल्ड ड्रिंक एक ग्लास के अंदर आपकी 10 चमचे चीनी के मौजूद हैं। Definitely. 10 चमचे एक कोल्ड ड्रिंक। उसमें एक चीज और ऐड ठीक है? करूं, एक वाइट कोल्ड ड्रिंक आपके जिस्म से 3 ग्लास दूध के कैल्शियम के बराबर खींच कैल्शियम लेता कम है। कर लेती है, और ब्लैक कोल्ड ड्रिंक 6 ग्लास दूध के बराबर कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेती अल्लाह, है। ये आपने तो सुना? ये दोनों समझा? चीजों को अगर सामने रखें, और उन लोगों से मुझे शिकायत है जो अपने 3-4 महीने के बच्चे को बच्चों को बिठा करके और नहीं जो वो कोल्ड कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक्स पिला रहे बनाते, और छोटे बच्चों को भी वो जिद कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, दे रहे होते हैं। हम तो कल भी इसी बारे में बात कर रहे थे And that's very कि wrong. बच्चों को तो कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने ही नहीं है, चाहे वो जितनी जिद करें, जितने टैंट्रम्स थ्रो करें। बाद में जाके हर मील के साथ हम देखते हैं बड़े भी, फरहान कितनी wherever we are, हर वक्त कोल्ड ड्रिंक साथ पी जा रही होती है जहां जाएं। आप की इनटेक कितनी है कोल्ड ड्रिंक्स की? जीरो। हाँ, जीरो। दूसरी बात ये कि किसी को जब वेट गेन हुआ होता है, हाँ। तो वो नेचुरली खाने के शौकीन लोग होते हैं। पहली बिल्कुल। बात, अगर आप उनसे सिर्फ यही सवाल कर लें कि भाई कितने दिन में गेन हुआ है, तो बोलेंगे 5 साल में। तो उसको 5 साल में आपकी बात मुझे बड़ी कम अच्छी भी लगी थी करने कि में 6 उतना महीने तो दे दो कम करने के लिए। रिजल्ट्स का वेट तो करो। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जो आपको प्लान, कोई भी आप सोचते हैं ना कि आज से अगर आप कैलोरीज गिनना आपको नहीं भी आती, आप ये रूल बना लें कि यार मैं मिठाई पेस्ट्रियाँ नहीं खाऊंगा, ये मैं तो जब भी इतना तो मीठा पता खाना ही है। होगा, हाँ। फ्रूट खाऊंगा, हाँ। और घर की बनी हुई चीज कम तेल में खाऊंगा, या नहीं होगा उसमें तेल। हाँ, इतनी तो अवेयरनेस है। हाँ, तो उसका जो इफेक्ट है ना, उसका जो असर, वो पहले दिन जितना होता है 6 महीने बाद भी उतना ही होता उतना ही है। होगा। लेकिन जब आप वहां पहुंच जाएंगे शुरू में 6 महीने वेट लूज करके, तो फिर आप अगर थोड़ी बहुत करना भी चाहें एडजस्टमेंट, उस टाइम आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो जाए, लेकिन शुरू में कुर्बानी देनी पड़ती है। शुरू में पहले चार अवेयरनेस बहुत है, बहुत जरूरी है। नहीं अवेयरनेस है, फॉलो नहीं करते, अमल नहीं। अमल नहीं। पता है जी, कोल्ड ड्रिंक्स, कौन कहता है कि कोल्ड ड्रिंक्स अच्छे हैं? कोई है जो कहेगा कि कोल्ड ड्रिंक से बड़ी न्यूट्रिशन मिल रही है? नहीं, लेकिन फिर भी पी रहे हैं। वेट लूज के अलावा शुगर की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। शुगर, दांत खराब हो रहे होते हैं, इतनी और प्रॉब्लम्स हैं। खैर, अभी हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, आपके सारे सवालात लेंगे। अभी हौसला रखें, डोंट वरी, ब्रेक पे जाते हैं। ये वक्त है मेरा।
जी वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा। आप लोग देख रहे हैं फरहान अली आगा और आगा साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई, कुछ सवालात भी आपके लिए जा रहे थे। जी कौन है बेचैन सवाल के लिए? मैं बहुत बेचैन हूँ। आगा सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रही थी, मैं खुद डाइट करती हूँ और मेरे साथ और भी मेरी फ्रेंड्स हैं डाइट पे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें वीकनेस फील होती है डाइट पर ना, तो क्या ज़रूरी है उस टाइम भी डाइट रखी जाए? कौन सी डाइट करती हैं? क्या है डाइट आपकी? डाइट में सुबह नाश्ते में एक फल लेती हूँ, दोपहर में बहुत लाइटली लौकी का जो पानी होता है मैं वो लेती हूँ, हाँ वो पीती हूँ। दोपहर में खाना नहीं खाती और रात में मैं एक चपाती जो हल्की फुल्की होती है वो खाती हूँ। ये देखें जो उलट उस बात का जो हम कह रहे थे आगा साहब, ये किसने आपको बताई है? देखो बेटे, बुनियादी बात ये है कि आप जो दिन भर में काम करती हैं, आपके इंजन को जितना पेट्रोल चाहिए उतना तो लीजिए, रिजर्व से निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उतना पेट्रोल तो लीजिए। लौकी, अगर मैं देख रहा हूँ कि लौकी के 100 ग्राम लौकी में जस्ट 14 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप दोपहर में 14 कैलोरीज ले रही हैं और सुबह सिंपल सा नाश्ता हल्का सा कर रही हैं, तो फिर आप अपनी कैलोरीज कम ले रही हैं। और वज़न अगर कम होगा, कैलोरीज अगर कम होंगी तो हवा वज़न बढ़ाएगी, हवा भी वज़न बढ़ाएगी। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आपके पैर जो हैं वो फ्लैट फुट हैं। वॉक करने के लिए जिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको शायद हमने सबसे ज़्यादा इग्नोर किया हुआ है वो है कि व्हाट इज योर फुट टाइप। फुट टाइप में अगर आपका फुट आर्ची है तो आपको अलग जूतों की ज़रूरत है, अगर आप फ्लैट फुटेड हैं तो आपको अलग जूतों की ज़रूरत है। और अगर आप इन जूतों के इंतखाब में भी प्रॉपर नहीं हैं तो ये तय कर लीजिए कि 25 साल की उम्र में आपके घुटने के जोड़ जवाब दे जाएंगे। तो हमारे यहाँ असल में प्रॉब्लम इस बात की है कि न सिर्फ ये कि हमें ये नहीं पता कि हमारी ज़रूरत इनटेक की कितनी है, हम आउटपुट कितना दे रहे हैं और हमारे डाइट प्लान को हमारे लिए हेल्दी कैसे होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं 2-3 उसूल आपसे अर्ज कर दूं। मैं देखिए, पहली बात जो डॉक्टर आयशा के साथ हमारी डिस्कस हो रही थी वो ये हो रही थी कि हम कर क्या रहे हैं, हमें कैलोरीज की ज़रूरत कितनी है, उस लिहाज से हमको मैनेज करना है। और फिर हर हफ्ते 100 कैलोरीज कम करते करते हम 1200 पर या 1000 के दरमियान हम आ जाएं और इसको मेंटेन करें 6 से लेकर 8 महीने तक, तो तमाम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वॉक करना बहुत ज़रूरी है। 40 मिनट वॉक करने में 126 कैलोरीज बर्न होती है, 126, ये दिन में रखिएगा। तो 126 कैलोरीज अगर आप बर्न कर रही हैं और एक आप रोटी खा रही हैं 105 कैलोरीज की, तो डेफिनेटली वो तमाम चीज़ें बराबर हो जाएंगी। मेरा अपना ख्याल है कि आपका इनटेक जो है वो बहुत कम है लेकिन आपका आउटपुट ज़्यादा है। एंड ऑफ द डे आपकी हड्डियों में कमजोरी पैदा होगी और फिर वही बगैर पिलर की बिल्डिंग हमेशा मोटी होती है। ठीक है जी, ग्रेट। अच्छा जी, अब चलते हैं हम रिदा की तरफ। रिदा लाहौर में मौजूद है, मेरी लाहौर की एंकर लाहौर में जी। वो एक शेफ़ के साथ मौजूद हैं जो बच्चों के लिए एक हेल्थी सी डिश बना रहे हैं। तो चलते हैं रिदा के पास। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हो? वालेकुम सलाम आयशा, बिल्कुल ठीक ठाक जी। मेरे पास इस वक्त मेरे साथ मेरे साथ इस वक्त नईम अहमद साहब मौजूद हैं जो कि बच्चों को मेरा ख्याल है कोई भी हेल्दी चीज़ खिलाना एक बहुत आर्ट होती है, क्योंकि उसको प्रेजेंटेशन पे वर्क करना होता है, उसको दे हैव टू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग और उनको दिखने में लगना चाहिए कि ये कोई बहुत मज़ेदार चीज़ होगी तो ही वो खाएंगे। सारी उम्र अम्मा कहती रहती हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन कभी खाते नहीं हैं हम बचपन में। जी नईम साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे मौजूद और ये बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रूट सैलेड, जिसमें इसको क्रीम और स्किम्ड मिल्क के साथ बनाएंगे, लेकिन हेल्दी फ्रूट सारे यूज़ हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि कौन कौन से फल आप इसमें यूज़ कर रहे हैं? बनाना, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और खरबूजा। जी। और क्या है तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? करीम को बीट कर लेंगे, उसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे और थोड़ा नमक, क्योंकि बाकी फ्रूट सारा मीठा है, थोड़ी नमक डालने से उसका जायका और अच्छा हो जाएगा। जी। आप साथ साथ कटिंग करते जाइए ताकि वो भी होता जाए और फिर साथ साथ हम बात भी करते जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि किस किस मिकदार में आप फल डालेंगे? कितना सेब, कितना केला? तकरीबन एक होना चाहिए। 1 पाव के करीब स्ट्रॉबेरी, 2 बनाना, 1 सेब और आधा खरबूजा, जो हम रेसिपी बना रहे हैं। जी। और ये कितने बच्चों की सर्विंग है? ये 2 बच्चों की है जी। दो 3 बच्चों की। जी जी जी। अच्छा ठीक है, अब आप साथ साथ क्या नेक्स्ट क्या स्टेप है? जी, ये मैंने एप्पल काटा है और ये मैं खरबूजा काट रहा हूँ। जी जी।
व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि डाइसिंग का क्या तरीका है। ऑब्वियसली बच्चों की डिश है तो छोटे छोटे पीसेस हों जितने जी जी जी। नेक्स्ट ये जी स्ट्रॉबेरीज कट कर रहे हैं। जी जी स्ट्रॉबेरी क्वार्टर्स में कट किए इन्होंने स्ट्रॉबेरी, ज़्यादा बड़े बड़े पीस नहीं हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या क्रीम बीट करेंगे हम? जी करीब। अच्छा, ये क्रीम में थोड़ा सा इन्होंने स्किम्ड मिल्क भी ऐड किया हुआ है। स्किम्ड मिल्क ऑब्वियसली इसलिए कि ज़रा सी क्रीम पतली भी हो जाएगी और स्किम्ड मिल्क फैटनिंग भी नहीं होता, तो वो ज़रा हेल्थ उसमें भी आ जाता है। आई थिंक इतनी सी क्रीम तो बच्चों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, मतलब मज़ा कैसे आएगा उनको खाना खाने का। अच्छा जी, अब क्या ऐड कर रहे हैं आप? जी मैं चीनी ऐड कर रहा हूँ जी। ये क्या है, पिसी हुई चीनी जो होती है? पिसी हुई चीनी है जी, ये 1 टीस्पून के करीब तकरीबन जी। और ये नमक है जी, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखें जी, बिल्कुल जी जी जी। कितनी देर बीट करना है इसको, मतलब कि कोई रेफ्रिजरेट भी करना है या सिर्फ बीट करके फ़ौरन आप मीठे में बीट करके डाल देना है जी। थोड़ा ये हम फूड कलर डाल रहे हैं क्योंकि जितना अच्छा कलर होगा बच्चों को पसंद आएगा। मेन तो आजकल बच्चे खाते नहीं हैं ये चीज़ें, थोड़ा इससे कलर भी आ जाता है और लगता भी बहुत अच्छा है जी जी। ये जी पिंक इन्होंने फूड कलर डाला है, रेड पिंक सा आप कह लें, और उससे ऑब्वियसली क्रीम का कलर मज़ेदार सा हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया है। आई एम श्योर बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेगा ये रंग। अच्छा जी, हमारी क्रीम भी बीट हो गई और फ्रूट भी रेडी है। सर्विंग बोल है वो हमारा, जिसमें अब आप फ्रूट्स डाल रहे हैं। अच्छा, सारे बस मिक्स करके डाल दें, किसी अरेंजमेंट से डाल दें जी सारे। तो ये जो आपने ऑरेंज रखा है ये किस लिए यूज़ है? ये इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। अच्छा ओके। अच्छा जी, ये फ्रूट्स डल गए एंड अच्छा, बस इसको सिर्फ डाल के मिक्स कर लें। Only 10 minutes। अच्छा अच्छा, इसको ठंडा करने की ज़रूरत है? क्रीम पहले से फ्रिज में रख दे, चूँकि ठंडी हो जाए उससे ये कि जायका बन जाएगा, अच्छा जायका हो जाएगा। या आप रख भी सकते हैं। ये देखें जी, इंटरेस्टिंग लुक है बच्चों के लिए। आई थिंक इट लुक्स यमी। खैर मैं तो क्रीम किसी भी फॉर्म में खा सकती हूँ मुझे तो इतनी पसंद है। ये कीनू है जी, इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे जी। आप इस डिश में सर्व करेंगे? इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। बिल्कुल रेडी है। अब गार्निशिंग कर रहे हैं ये कीनू के साथ। ये इन्होंने इसके बहुत पतले पतले स्लाइसेस काट के साइड्स जो है वो डेकोरेट किए हैं। कुछ हम स्ट्रॉबेरी भी यूज़ करेंगे इसकी गार्निशिंग में। वैसे भी इसका कलर रेड है, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ये ज़रा अच्छा, इसकी लुक अच्छी होगी जी। जी 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 आयशा, आप देख सकती हैं कि ये जो डिश है हमारी ये प्रिपेयर्ड है और आई थिंक इतनी कलरफुल है कि बच्चे बहुत अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जो ऑरेंज है वो तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है इसमें जी। मैं टेस्ट करके आपको जल्दी से, ये है कि नहीं मज़ेदार। हाँ जल्दी से टेस्ट करके बताओ। क्रीम मैं ज़रूर खाऊंगी। इट्स वेरी यमी एंड इट्स वेरी स्वीट एंड आई एम श्योर कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी। जी आयशा, ठीक है, थैंक यू रिदा, थैंक यू। अच्छा जी, मुझे ये जो एक फ्रूट सैलेड बनी है डेफिनेटली यम्मी होगी, लेकिन मुझे बताएं फरहान, आपके भी छोटे बच्चे हैं, 4 साल का बेटा है ना, और 10 साल की बेटी? नहीं, 10 साल का भी बेटा। बेटा, अच्छा था, एक बेटा था। मुझे बताएं आप अपने बच्चों को देंगे फ्रूट सैलेड? ओकेजनल तो ठीक है,
और फ्रूट्स तो नेचुरली Fruits खाने तो चाहिए बहुत अच्छे हैं। मगर हम जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चा अगर आपका स्लिम और स्मार्ट है आपने बोला बस इसको खिला पिला के बस मोटा कर दो, क्यूट कर दो। ये फिलॉसफी गलत है, ऐसा ये नहीं होना गलत चाहिए, है। हेल्दी चीजें खिलानी हेल्दी चाहिए। चीजें, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर आपका बच्चा थोड़ा सा ओवरवेट है तो मेरे ख्याल में चीनी और क्रीम से तो दूर ही रह जाए। चीनी की जगह शहद आप डाल लें, क्रीम की जगह शायद योगर्ट डाल लें, सो बट फ्रूट्स तो डेफिनेटली फैट फ्री योगर्ट डाल लें। अभी हमें जाना है ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे और फरहान और आगा साहब से और बातें करेंगे। ये वक्त है मेरा। जी वेलकम बैक नाजरीन। बड़े ही मजे का एक डिस्कशन यहाँ चल रहा था। एक खातून यहाँ बैठी हैं, वो आगा साहब से पूछ रही थी कि जी बच्चे फ्रेंच फ्राइज खाना चाहते हैं हर वक्त और हर फास्ट फूड रेस्टोरेंट में भी फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं, तो वो ठीक है उनको देना? और हमने उनको कहा कि नहीं, इससे ज़्यादा गलत कोई चीज़ नहीं हो सकती। खैर हफ्ते में एक दफ़ा तो बेचारे 2 चीज़ें करूँ। जी जी बिल्कुल। जो 25 ग्राम पोटैटो चिप्स होते हैं नियर अबाउट 500 कैलोरीज उसके अंदर। 25 ग्राम कितने होंगे? इतने से इतने से चिप्स अगर आप बच्चे को खिला रहे हैं तो वो इतनी ज्यादा कैलोरीज है जितनी वो एक पूरा मील में उसको मिल जाए। नंबर 2, ठीक है, जिस ऑयल में तला गया है उस ऑयल के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि 3 मरतबा डीप फ्राई करने के बाद ऑयल में कैंसर पैदा करने वाले सेल्स पैदा हो जाते हैं। ठीक, वो किस में तला गया है? 2। तीसरी चीज, पाकिस्तान में, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में नेचुरल फ्लेवर्स इंपोर्ट नहीं होते। पाकिस्तान में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इंपोर्ट होते हैं जिसके बारे में तहकीक ये है कि वो बच्चों को कैंसर पैदा कर सकते हैं। ये तय कर लीजिए कि जो आप चिप्स खिला रहे हैं या आप कैंसर की बीमारी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सब ऑल ओवर द वर्ल्ड फास्ट फूड, जितना भी फास्ट फूड है, फास्ट फूड का मतलब है वो खाना जो जल्दी से तैयार होकर आपको मिल रहा है रेस्टोरेंट से, वो सारे फास्ट फूड में कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं इस्तेमाल होते। उनका जो टेस्ट आपको, आप जाते हैं वो एक खास बर्गर का वो टेस्ट चाहिए हमें, वो हर दिन वही टेस्ट चाहिए। अब वो टेस्ट जो है वो एक लैब में वो टेस्ट बना के उसमें डाला गया होता है और वही टेस्ट मेंटेन किया जाता है ओवर द इयर्स, ताकि हर दफ़ा जब भी आप वो खाएं आपको वही टेस्ट मिले। वो लैब प्रोड्यूस्ड होता है, उसमें कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते और उससे आपको जितना नुकसान हो रहा होता है। बहुत सारी फिल्म्स हैं इस तरह की जो देखनी चाहिए जिनसे आपको अवेयरनेस होगी। जी फरहान। सबसे बुरा आयशा लाइफस्टाइल ये है कि आदमी जो बाहर से ज्यादा खाता है या फास्ट फूड ज्यादा खाता है कि आपका पेट भी भर जाए और आपकी बॉडी को ग़िज़ाइयत भी नहीं मिल रही। तो आपका पेट तो भर गया, आप समझे कि हमने खाना तो दे रहे हैं बॉडी को, लेकिन वो उसकी डिफिशिएंसी चलती रहती है, बहुत सारे मिनरल्स वो आगे जाके प्रॉब्लम्स की सूरत में आती है। एक क्वेश्चन में करूँ आगा साहब से पूछने के, सुना गया है कि वाइट छोले और ब्लैक वाले जो आते हैं वो बॉईल करके लें आप किसी भी दोपहर में या शाम में, तो उसके बारे में कुछ पूछना चाहूँगी कि क्या ये सही है या नहीं? और एक काले चने छिलकों वाले होते हैं तो ये भी एक डाइट में हमारे आता है, तो ये क्या हम लोग ले सकते हैं या नहीं? जी यकीनन ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके बारे में आपके जहन में ये तासुर है कि ये वज़न कम करते हैं, तो मेरा जो टेबल है वो ये कहता है कि जितने भी ग्राम्स है वो 334 कैलोरीज से ज़्यादा होती हैं उसके अंदर 100 ग्राम में। अगर 100 ग्राम छोले हैं तो उसमें 334 कैलोरीज होती हैं। लेकिन आगा साहब कहा तो यही जाता है कि जी काले छोले खाएं, उससे बिल्कुल कैलोरीज भी नहीं है उसमें और वो एक बड़ी हेल्थी यही एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि कैलोरीज उसके अंदर 334 इन 100 ग्राम्स हैं, लेकिन वो बॉडी को एब्जॉर्ब अगर हो जाए तो डेफिनेटली वो जिस्म से पानी कम कर देता है, वजन कम करता है, और जिस्म में जो रिटेंशन ऑफ वाटर हो रही होती है उसको कम करता है। इसलिए आपको लगता है आप पतले हो रहे हैं और उससे एनर्जी लेवल की कमी कभी नहीं होती, इसलिए कि एनर्जी लेवल उसके अंदर खासी मिकदार में मौजूद है। अच्छा फरहान जी, आप अगर डाइट आप अपनी चेंज कर भी लें, अगर आपकी जिंदगी में कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई वॉक या कोई चीज नहीं है तो आपको वो बेनिफिट इतना नहीं करेगी, क्योंकि एक्सरसाइज खाली कैलोरीज नहीं बर्न करती, वो मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करती है, उससे फर्क पड़ता है। तो एक साइकिल है पूरी है।
बिल्कुल। मेरा ख्याल है मैं उठ के चला जाऊं, फरहान साहब काफी फरहान तो एक चलता फिरता ही इज लाइक अ बुक। और जब भी मैं इनके साथ काम भी कर रही होती थी, जब हम इकट्ठे प्रोजेक्ट्स में भी काम करें, तो यही इसी किस्म की गुफ्तगू चल रही होती थी कि फरहान बता रहे होते थे कि ये मैं खाऊंगा, ये खा रहा हूँ, ये नहीं खा रहा। तो खैर अभी आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आप क्या फॉलो करें क्या ना करें। अब मैं अपने साथ इतनी रिजिड नहीं होती माशाल्लाह, माई मेटाबॉलिज्म इज फास्ट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जी हर अला बला खाना शुरू हो जाऊंगी। मैं खाती बहुत हूँ, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें खाती हूँ जिससे मुझे पता है कि मुझे फ़ायदा हो रहा होता है। सबूत बराबर भी है। मैं साथ साथ ऑरेंज खाना मैंने शुरू कर दिया। अच्छा फरहान, ये मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, कुछ फल होते हैं जिनमें लोग समझते हैं कि जी बड़ा मोटापा उनसे चाहिए, आम खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, बनानास जैसे केले हैं वो खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। ये क्या मिसकंसेप्शंस है? कौन से फल ऐसे हैं जो इनसे सबसे ज़्यादा आपको मिल रही होती है न्यूट्रिशन? एग्जैक्टली तो नहीं पता, मगर कुछ फल हाई कैलोरी होते हैं, कुछ लो कैलोरी होते हैं। आप कौन से फल कोई खाते भी हैं? चीज़ आप एक्सेसिव में खाएंगे बहुत ज़्यादा, तो कैलोरीज अगर ज़्यादा हो गई बहुत ज़्यादा, तो वो वेट गेन कराएंगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो इंसान को अवेयरनेस नहीं है, या जो कैलोरी काउंट में नहीं पढ़ना चाहता, या जिसको साइंस का इतना नहीं पता, या वो नॉलेज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, बहुत से लोग, उनको आप इस तरह की काउंसलिंग करें कि देखो आपसे आज से आपके लिए असूल है कि यार आप बिस्किट और पेस्ट्रियाँ छोड़ दें, केक छोड़ दें। आपको जब मीठा खाने का मूड हो, फ्रूट खाइए, फ्रूट खाएं, खाना खाएं, लो तेल वाली चीजें खाएं आप, और थोड़ी सी वर्जिश करें, तो उससे भी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना मेस्ड अप होता है हाँ। कि वो ग्रेजुअली चेंज आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। प्लस पानी ज्यादा पिएं, ये भी है। और क्या कहते हैं, जितनी सब्जियां और फ्रूट्स खा सके खाएं। और दूसरी चीज ये मैं ऐड करना चाहूंगी, आगा साहब बताएं आप कितना इसमें सच है कि जी कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा अगर हम फ्रेश जूस का एक ग्लास पी लेंगे तो वो इक्वल है कि जी हम फ्रूट खा रहे हैं। नहीं, जब भी आप फ्रूट को इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म खा सकते हैं तो वो खाएं, क्योंकि जूस में आपको ज़्यादा शुगर मिल रही होगी और उसका पल्प वगैरह नहीं मिल रहा होगा, जिसकी वजह से बॉडी जब उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करती है। तो जूसेस को कम करें और कच्ची चीज़ें ज़्यादा खाएं। या आप ऑरेंज खा रही हैं, 100 ग्राम ऑरेंज में 59 कैलोरीज हैं। ये ऑरेंज जो आप खा रही हैं कम से कम ये 200 ग्राम है, इसमें 118 कैलोरीज हैं। ग्रेट। अच्छा, अगर आप जूस लेती तो कम से कम 3 ऑरेंज एक ग्लास बनेगा। पहली बात। दूसरी बात ये अल्लाह का एक और निज़ाम है। अल्लाह का निज़ाम ये है कि जो दुनिया में खट्टी चीज़ है उसमें एसिड है। जितनी खट्टी चीज़ है, एसिड के बगैर कोई दुनिया की खट्टी चीज़ नहीं है। मसलन कैरी, मसलन लीमू, मसलन इमली, मसलन ऑरेंज आपके सामने रख दीजिए, पहला रिएक्शन बॉडी का क्या आएगा? एसिडिक। हाँ, मुंह में पानी आएगा। मुंह में, हाँ। ये अल्लाह का निज़ाम इतना कॉम्पैक्ट है कि एसिड को देखकर एंटासिड दोबारा बनना शुरू हो जाता है। कितना कॉम्पैक्ट निज़ाम है। अब अगर मैं जूस पूरा का पूरा ले रहा हूं तो उसके अंदर जो एंटासिड ऐड होना चाहिए वो उतना नहीं होगा जितनी उसकी ज़रूरत है, जबकि जिस तरह आप खा रही हैं इसमें उतना ही एंटासिड इशू होगा जितनी उसकी ज़रूरत है। तो फ्रूट का खाना एक बिल्कुल मुख्तलिफ अमल है, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल एक बिल्कुल मुख्तलिफ अमल है। और अगर फ्रूट जूसेस रखे हुए हैं उसके अंदर और शुगर डलना शुरू हो गई, और शुगर डली हुई है और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, तो ये तय कर लीजिए कि वो सिवाय बीमारी के और कुछ भी नहीं। डब्बे के जूस तो पीने ही नहीं है। जितने नुकसानदेह कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उतने ही नुकसानदेह हम समझते हैं कि जी जो जूसेस के डब्बों पे लिखा होता है 100% नेचुरल, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई चीज नेचुरल नहीं होती डब्बों में। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप चाहें तो एक तजुर्बा कर लें, नेचुरल जूस निकालें, फ्रिज में रख दें 5 दिन बाद मुझे पी के दिखाओ। जी फरहान। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ एक सेकंड, फरहान कुछ बोल रहे हैं। यंग उम्र में जब हम यंग होते हैं तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है नज़रिया एक्सरसाइज का, तो हम वेट करते हैं जब तक हमारे पे वजन चढ़ ना जाए, या जब तक कोलेस्ट्रॉल हाई और ब्लड प्रेशर हाई और शुगर हाई नहीं होती, मर ना रहे हम आते नहीं, तक। या जब तक डॉक्टर साहब सोटी लेके ना बोलें कि अब आपने रोज़ वॉक करनी है वरना आपके ये मसले हो जाएंगे, तब तक हम करते नहीं हैं। अगर हमारे यहाँ शुरू से यंग उम्र से एक थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स का या एक्सरसाइज का लाइफस्टाइल हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको आगे जाके प्रॉब्लम देने से आप बच जाएंगे। जी पूछिए। हमारे यहाँ स्कूल में पीटी के सर जो होते हैं वो कोई क्लास ले रहे होते हैं जो टीचर छुट्टी पर होता है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को कभी स्कूल में ऐसे नहीं डाला कि जिसका ग्राउंड ना हो, स्पोर्ट्स ना हो, बड़ी जगह हो कि उनको भागने की जगह। लेकिन हमारे बच्चे कितने बेचारे अनफॉर्चुनेट है, यहाँ हमारे पास इतने वो नहीं है स्पेसेस जहाँ पे वो जाके खेलें और फिजिकल एक्टिविटी उन्हें मिले। जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या मर्द और औरतों के लिए अलग अलग डाइटिंग होनी चाहिए?
अलग अलग डाइट प्लान होने चाहिए। डेफिनेटली होने चाहिए, दोनों की ज़रूरत अलग है, दोनों के लिए मामलात डिफरेंट हैं। मर्द को मुख्तलिफ विटामिन की ज़रूरत है, औरत को मुख्तलिफ विटामिन की ज़रूरत है। मर्दों में आम तौर पे हार्मोन डिसबैलेंसेस कम होते हैं, औरतों के साथ ये इश्यूज ज़्यादा होते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पिछले दिनों इटली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में ये बात डिस्कस हुई थी कि पूरी दुनिया में PCOS का मर्ज, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ का मर्ज बहुत ज़्यादा औरतों में बढ़ गया है। और कॉमन होने की वजह क्या है? तो तमाम पूरी दुनिया से लोग जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे, उनका एक ही ओपिनियन था, दिस इज चिकन। और जी, और मैं इतना स्ट्रेस करती हूँ इस बात को, लोग हंसते हैं आगा साहब जब मैं कहती हूँ चिकन मत खाएं, चिकन मत खाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में जितनी मुर्गी मिल रही है, ठीक है, उसके अंदर हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसको मोटा करने के लिए, ठीक है, जितनी मुर्गी मिल रही है, चाहे वो फ्रोजन हो चाहे वो फ्रेश हो। और वो हार्मोनल इंजेक्शंस का जो के असरात हमारी बॉडी में भी जा रहे होते हैं, इसीलिए हम औरतों में सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस यहाँ मौजूद हैं। जी पूछिए। और डॉक्टर साहब मुझे सवाल करना था कि उमूमन हम लोग इवेंट्स में जाते हैं या घर में भी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि हम एक कोल्ड ड्रिंक पी लें तो हमारा खाना हज़म हो जाएगा। वाइट कोल्ड ड्रिंक कहते हैं कि अगर हम पी लें तो लगता है चिकनाई उससे जो है ना वो मेल्ट हो रही है। तो क्या ये सही है? ज़्यादा बेहतर बात है बेटे, कोल्ड ड्रिंक छोड़ करके इतना कर लें कि गर्म पानी में 1 चमचा शहद मिला लें और उसमें 15 कतरे अदरक का जूस मिला लें, ये पी लें, तो ये कंपैरेटिवली आपको एक सेटिस्फेक्शन भी दे देगा और वाकई वो काम कर देगा जो आप समझ रहे हैं। अच्छा फरहान, टाइम बहुत कम रह गया है, अब वी हैव टू स्टार्ट सेइंग बाय टू यू। कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी चीज़ जो आप जनरली लोगों को कहना चाहेंगे एक लाइफस्टाइल के मुताबिक कि क्या है? हाँ, ये तो इनके बड़े सीक्रेट्स हैं, बड़े सीक्रेट्स हैं फरहान के स्मार्टनेस के। कोई शॉर्टकट नहीं है हेल्थ का। अच्छा, आमतौर पे लोग हेल्थ सामने से देख रहे होते हैं कि अगर आप दुबले हैं और फिट हैं, हेल्थ अंदर से भी होती है और बाहर से भी होती है। तो अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी चीज़ें खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, हेल्दी घर का खाना खाएं, तो आपकी इंटरनल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और किसी न किसी वर्जिश में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आप 60 साल के या आप 10 साल के, ज़रूर करें, ताकि आपकी बॉडी में जो नेगेटिव चीज़ें जनरेट होती हैं, बनती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल आउट होता है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर्स की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होता है आपकी लाइफस्टाइल में, तो इन सब चीज़ों को फिजिकल एक्टिविटी काउंटर करती है। अच्छा खाएं, अच्छा सोएं और अच्छी ज़िंदगी गुजारें, ताकि आप चीज़ें सोचें। एक कॉल लेते हैं, मारिया है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे ये पूछना है कि हम अपनी शुगर को कैसे बेहतर बना सकते हैं, मतलब ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा लुबलुबा सही काम करे? क्या हमारे लुबलुबे का जिगर से कोई ताल्लुक है कि अगर हम जिगर को सही रखें तो लुबलुबा भी हमारा सही काम करेगा? और मेरी शुगर जो है फास्टिंग में 135 आती है और रैंडम में जो है 160 आती है। अब मैं इसके लिए दवाई लूं या वैसे ही? ठीक है नाज़िया, थैंक यू सो मच। बहुत कम टाइम रह गया, जल्दी से जवाब। 1 मिनट में जवाब देता हूँ। हाँ। लबलबे का ताल्लुक हमारे जिस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड से है। अच्छा। यकीनन इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जिगर का लबलबे से आमतौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। इंसुलिन लेवल को बेहतर करना है। आपका जो है वो फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा है और रैंडम बेहतर है। हाँ। अगर फास्टिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि रात को आपको वॉक करनी चाहिए और वॉक करके सोना चाहिए। वॉक करने का प्रोटोकॉल यही कि थोड़ा सा पानी लें और वॉक करें। और मुझे इस बात की खुशी है, बिल्कुल आखिरी जुमला कह रहा हूँ, कि इतना अच्छा पॉजिटिव प्रोग्राम मैंने जिंदगी में बहुत कम अटेंड किया। थैंक यू आगा साहब, बहुत शुक्रिया कि आप शो में आए। फरहान, थैंक यू सो मच। सवाल का टाइम नहीं है, आई एम सो सॉरी। इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद जितने सवाल पूछने हैं पूछ लेना, मुझे जरा खुदाफिज करने दो। ये सेंसेशन के गिफ्ट हैम्पर्स आप लोगों के साथ जाएंगे। थैंक यू सो मच आगा साहब, बड़ा मजा आया आपके साथ। और अभी जब मैं बुलबुले की शूट पे भी जाऊंगी तो मैं आपकी बेहद वहां पे बातें करूंगी। एनीवेज व्यूअर्स, कल का जो प्रोग्राम है उसमें हम शेयर करेंगे आपके साथ कुछ ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरीज जो मोटे थे और अपनी मेहनत से, लगन से उन्होंने अपने वेट को कंट्रोल किया। आप लोग भी हमें फोन करके अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर कीजिएगा। कल तक के लिए खुदा हाफिज। और हम सब ने मिल के अब उस कैमरे में बोलना है, ये वक्त है मेरा, ठीक है? ऑन अ काउंट ऑफ 3 चलें जी, 1 2 3, ये वक्त है मेरा।